नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका हूं दोस्त और होस्ट रोहित सोलंकी और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के रक्सौल में हुई इस भागवत कथा की, जिसने धार्मिक आयोजन को सीधे विवाद के केंद्र में ला दिया है। जी हां, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में चल रही प्रसिद्ध कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महाराज की भागवत कथा अब आस्था से ज्यादा आरोप और आक्रोश की वजह से चर्चा में आ चुकी है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आखिर क्यों लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई और क्यों कथा मंच से किसी के बाप का पैसा नहीं लगा जैसी तीखी टिप्पणी ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया। चलिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम एक एक पहलू के साथ। रक्सौल, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, वहीं 5 फरवरी से 11 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल था रक्सौल हवाई अड्डा परिसर। चौथे दिन जैसे ही अनुरुद्धाचार्य महाराज कथा पंडाल में पहुंचे, भारी भीड़ एक ही गेट से अंदर घुसने लगी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज की खबर मीडिया में चली और यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। 5वें दिन तक कथा मंच से अनुरुद्धाचार्य महाराज का अंदाज कुछ अलग ही नजर आया। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, साथ ही नगर परिषद पर भी सवाल उठाए, शौचालय हटाने को लेकर नाराजगी जताई और फिर वह बयान दिया जिसने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा, भागवत कथा में किसी के बाप का 1 रुपया नहीं लगा है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया है। बस यही शब्द स्थानीय लोगों को चुभ गया। रक्सौल नगर परिषद के प्रतिनिधियों का कहना है कि आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए शहर में होल्डिंग पोस्टर लगाए गए, सफाई कर्मी तैनात किए गए, 3 चलंत शौचालय उपलब्ध कराए गए। पहले दिन 50 मजदूर और बाद में 25 मजदूर लगाकर काम कर रहे थे। परिषद का दावा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हर संभव सहयोग किया। इतना ही नहीं, स्थानीय युवाओं और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि रक्सौल और नेपाल के वीरगंज क्षेत्र से चंदा इकट्ठा कर आयोजन में मदद की गई। इसी बीच एक और नाम सामने आया, सन्नी कुमार। उन्होंने दावा किया है कि वो आयोजनकर्ता के साथ घूम घूम कर चंदा दिलाते रहे, लेकिन चौथे दिन जब वह कथा सुनने पहुंचे तो उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई और पहचान से इनकार करते हुए बाहर कर दिया गया। सन्नी कुमार ने इसे अपने लिए बेहद आघातपूर्ण बताया। अब सवाल दोस्तों ऐसे में उठ रहा है कि अगर चंदा नहीं लिया गया तो फिर सहयोग की बातें कहां से आई? क्या संवाद की कमी ने इस विवाद को बढ़ाया या फिर बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया? सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो मोतिहारी पुलिस ने क्यूआरटी टीम, स्क्वाड और कई थानों की फौज तैनात की थी। सीमा क्षेत्र होने की वजह से एसएसबी 47 बटालियन भी अलर्ट रही। जानकारी के मुताबिक एसएसबी कैंप में कथावाचक का सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में रक्सौल विधायक प्रमोद सिन्हा और पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल हुए और कथा सुनी। लेकिन अब पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट दिखाई दे रहा है। एक पक्ष कहता है कि संत को सम्मान मिलना चाहिए, मीडिया ने बात बढ़ा दी। दूसरा पक्ष कहता है कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए, खासकर जब मंच से हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हो। धार्मिक आयोजनों में भीड़ होना कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल व्यवस्था का है। क्या आयोजनों से पहले प्रशासनिक तैयारी पूरी थी? क्या भीड़ प्रबंधन की योजना मजबूत थी? और सबसे अहम, क्या सार्वजनिक मंच से बोले गए शब्दों का चयन और संयम जरूरी नहीं? आस्था की भूमि पर अगर विवाद खड़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा आहत होती है वही जनता जो कथा सुनने आती है। फिलहाल कथा 11 फरवरी तक चलनी है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन बयान और प्रतिवाद की यह लड़ाई अब सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय राजनीति तक पहुंच चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह महज गलतफहमी है या फिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर तथ्यात्मक और संतुलित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना भूलें, ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।